राम नाम का महत्व। गांव के एक कोने में एक बुजुर्ग साधु जी का छोटा सा कुटिया था। साधु जी का नाम रामदास था। वह बेहद शांत स्वभाव के थे और हमेशा भगवान राम का नाम जपते रहते थे। लोग उन्हें देखकर हैरान होते थे कि इस उम्र में भी उनके चेहरे पर एक अलग सी चमक और शांति थी। गांव के लोग उन्हें आदर से देखते थे और उनके पास अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पूछने के लिए आते थे। एक दिन गांव का एक युवक जिसका नाम मोहन था उनके पास आया। मोहन के मन में बहुत उलझन थी। वह साधु जी से बोला, बाबा मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास सब कुछ है, धन संपत्ति परिवार, लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं है। हमेशा चिंता और बेचैनी रहती है। आप हमेशा राम नाम जपते रहते हैं, क्या यह सच में किसी काम आता है? मैं भी यह करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इसका महत्व समझ नहीं आता। साधु जी मुस्कुराए और बोले, बेटा राम नाम केवल एक शब्द नहीं है, यह एक शक्ति है। जब तुम इसे दिल से जपो, यह तुम्हारे भीतर की सारी नकारात्मक को खत्म कर देता है और एक अद्भुत शांति और सुख का अनुभव कराता है। मोहन को साधु जी की बातों पर यकीन तो था, लेकिन वह फिर भी थोड़ा संशय में था। उसने कहा, बाबा यह सब सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या आप मुझे इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं जिससे मैं इसे समझ सकूं? साधु जी ने एक पल सोचा और बोले, अच्छा चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मोहन उत्सुकता से उनके पास बैठ गया। साधु जी ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, उसका नाम हरहर था। वह बहुत ही धनवान और शक्तिशाली था। उसके पास सब कुछ था, सोने के महल, विशाल सेना और सुंदर रानियां। लेकिन राजा के जीवन में एक कमी थी, उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। उसे हमेशा कुछ ना कुछ चिंता लगी रहती थी। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरु जी मेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी मैं इतना बेचैन क्यों हूँ? क्या इसका कोई उपाय है? गुरु जी ने मुस्कुराकर कहा, राजन तुम्हारे पास भौतिक सुख सुविधाएं तो हैं, लेकिन तुम्हारा मन शांति से दूर है। इसके लिए तुम्हें राम नाम का सहारा लेना होगा। राजा ने थोड़ा हंसते हुए पूछा, गुरुजी सिर्फ राम नाम लेने से मेरी समस्या कैसे सुलझ सकती है? गुरुजी ने कहा, अगर तुम इसे सच्चे मन से जपोगे तो यह तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान देगा। राजा ने गुरु की बात मानी और हर रोज राम नाम जपने लगा। धीरे धीरे राजा के मन में बदलाव आना शुरू हुआ। पहले जो छोटी छोटी बातें उसे परेशान करती थी, अब वह उन पर ध्यान नहीं देता था। उसकी चिंता और तनाव धीरे धीरे गायब होने लगे और उसके जीवन में शांति आने लगी। राजा हरिहर ने अनुभव किया कि राम नाम की शक्ति से उसका जीवन बदल गया है। अब उसके पास केवल धन संपत्ति नहीं, बल्कि सच्ची शांति भी थी। साधु जी ने कहानी खत्म की और मोहन की ओर देखा। मोहन को थोड़ी समझ आई, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। वह बोला, बाबा राजा की कहानी तो अच्छी है, लेकिन यह तो पुरानी बात हो गई। आज के समय में इसका क्या महत्व है? साधु जी हंस पड़े और बोले, बेटा राम नाम का महत्व समय के साथ नहीं बदलता। जैसे सूर्य का प्रकाश सदैव एक समान होता है, वैसे ही राम नाम की महिमा भी हमेशा एक समान होती है। यह सिर्फ अतीत में ही नहीं, आज भी उतना ही प्रभावशाली है, लेकिन इसके लिए इसे सच्चे मन से अपनाना पड़ता है। मोहन अब थोड़ा और गंभीर हो गया। उसने पूछा, बाबा क्या मैं भी राम नाम का जप करूं? क्या इससे मेरी समस्याएं हल हो जाएंगी? साधु जी ने समझाते हुए कहा, देखो बेटा, राम नाम जपने से तुम्हारी सारी समस्याएं जादू से नहीं सुलझेंगी। यह कोई चमत्कारी उपाय नहीं है, लेकिन हाँ, जब तुम इसे सच्चे मन से अपनाओगे तो तुम्हारे अंदर एक आंतरिक शक्ति और शांति का विकास होगा, जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर और शांत बनाए रखेगी। इससे तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा और समस्याओं का सामना करने की क्षमता बढ़ेगी। मोहन ने साधु जी की बातों को ध्यान से सुना और कुछ दिनों बाद उसने राम नाम जपने की आदत डाल ली। शुरू में उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वह इस प्रकार की साधना से परिचित नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया
कि राम नाम के जप से उसका मन शांत होने लगा है। वह अब उतना बेचैन नहीं रहता जितना पहले रहता था। समय बीतता गया और मोहन के जीवन में कई बदलाव आए। पहले जो बातें उसे परेशान करती थी, अब वह उन्हें सहजता से स्वीकार करता था। उसकी चिंताएं कम हो गईं और जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने यह समझ लिया कि राम नाम केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाती है। कुछ महीनों बाद मोहन फिर से साधु जी के पास आया। इस बार उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसने कहा, बाबा, अब मैं समझ गया हूँ कि राम नाम का क्या महत्व है। यह सच में एक आंतरिक शक्ति है जो मन को शांत और स्थिर बनाता है। आपकी बातें बिल्कुल सही हैं। साधु जी ने मोहन की बात सुनी और प्रसन्न होकर बोले, बेटा, अब तुमने सच्चे अर्थों में राम नाम की महिमा को समझ लिया है। जीवन में समस्याएं आएंगी, कठिनाइयां भी होंगी, लेकिन जब तुम राम नाम का सहारा लोगे तो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में विचलित होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह तुम्हें स्थिरता और शांति देगा। मोहन ने सिर झुकाकर साधु जी को प्रणाम किया और वहाँ से अपने जीवन की नई दिशा में बढ़ चला। अब उसके पास न केवल भौतिक सुख था, बल्कि एक सच्ची आंतरिक शक्ति भी थी जो उसे हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती थी। इस कहानी के माध्यम से यह स्पष्ट होता है, राम नाम का जप केवल एक साधना नहीं, बल्कि जीवन को नई दिशा और ऊर्जा देने का मार्ग है। यह हमें आंतरिक शक्ति, स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है, जिससे हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। चाहे राजा हरहर हो या मोहन, राम नाम की महिमा हर व्यक्ति के जीवन में एक समान प्रभाव डाल सकती है।